तो तंत्र एक जैविक क्रिया है। वो जैविक क्रिया अपने स्वभाव में खुद बोलता है जी। कि मैं क्या करता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। आपको खाली समझना होता है कि कौन सा वस्तु कौन से कार्य के लिए है। अगर मनुष्य खोपड़ी लेकर आप बैठते हैं दिया लगाकर, तो उसकी आत्मा स्वतः ही निवास हो जाता है उस मनुष्य की खोपड़ी पे। अच्छा। और उस व्यक्ति का जो स्वभाव रहता है उस अनुसार वो खोपड़ी कार्य करते हैं। आपके दिमाग के अनुसार वो खोपड़ी कार्य नहीं करेगा, उसके ही गुण के अनुसार। वो जीवन काल में जैसा स्वभाव था, जैसा संस्कार था, वो उसका ही खोपड़ी लेके तुम बैठते हो तो उसका ही संस्कार, उसका ही स्वभाव आप पे हावी होगा। और आप देखेंगे तंत्र करते करते सामने वाला व्यक्ति परिवर्तनशील हो जाता है। पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है, अंतर आ गया है। उसके जैसा ही हो जाता है। हाँ, उसका जैसा हो जाता है। किसके जैसा? वो खोपड़ी में जो था, जिसका खोपड़ी था वो जीवित काल में जैसा था। वो जैविक तंत्र है, तंत्र क्रिया। अब तुम्हारा आज्ञा माने वो व्यक्ति ये जरूरी नहीं, तुम पे प्रसन्न हो ये जरूरी नहीं। उसकी विचारधारा और तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारी इच्छा और उनकी इच्छा से जब मैच हो जाएगा, जब एक दूसरे की भावनाओं के सम्मान करोगे, एक दूसरे की इच्छाओं की सम्मान करोगे, एक दूसरे की मनोकामनाओं को पूर्ण करने लगोगे, तो वो जैविक क्रिया जो खोपड़ी है, वो खोपड़ी आपकी कार्य करेगी। खोपड़ी ने बोला है तुम उधर नहीं जाना और तुम उधर जा रहे हो, तो खोपड़ी तुम्हारा शत्रु बन जाएगा, भले लाख तुमने उसको सिद्ध किया। अच्छा। लेकिन वो जो कहे उसके अनुसार सुनो। अच्छा, उसके कहे अनुसार ही चल रहा है। वो खोपड़ी भविष्य भी बता सकता है। अच्छा। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल ये बता देते हैं। तंत्र क्रिया एक जैविक क्रिया है जो सकारात्मक क्रिया है, साकार कर देता है ना। साकार है ना, वो दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो उसका जो गुण है, जो स्वभाव है, वही उसका गुण प्रदर्शन करेगा। अगर उल्लू की खोपड़ी लेके बैठते हो, वो तुम्हें भविष्य नहीं बताएगा, वो तुम्हें सिर्फ गड़ा हुआ धन के विषय में जानकारी देगा और लक्ष्मी से संबंधित जानकारी देगा, लेकिन वो पारस का ज्ञान नहीं देगा। हाँ, वो पारस का नहीं देगा। पारस की जानकारी है, पारस का ज्ञान नहीं देगा। वो तुम्हें उल्लू से संबंधित जो गुण है, यानी वो क्या क्या करने में सक्षम है, वही चीज आपको कर सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं। वो उसके गुणों को दर्शाएगा। हाँ, वो अपने ही दर्शाए, क्योंकि जैविक क्रिया है। तंत्र एक जैविक क्रिया जो साकार कर सकता है, अनहोनी को होनी कर सकता है। जीवन का जो जितने भी दुख है, जितने भी हम जिस चीज को करने में असमर्थ है, एक अदृश्य शक्ति, एक अदृश्य जैविक क्रिया वो उसको सफल कर सकता है। सफल कर सकता है जब आप अपने आप को नियंत्रण में उसको ले सकते हो और उसकी चीज को आप समझ सकते हो। खोपड़ी आपके पास भी है, लेकिन आप जीवित हो, है ना। लेकिन क्या ये आप अपनी बात सुनते हो? आप स्वयं भी आपकी बात नहीं सुनते हो। खोपड़ी आपके पास भी, आप स्वयं कितनी बात आपकी सुनते हो? नहीं सुनते, बहुत कम सुनते हो। जब अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो तो कौन सा तंत्र क्रिया करोगे? दूसरे की खोपड़ी को आप नियंत्रण कैसे कर लोगे? तो एक जैविक क्रिया है। आपकी खोपड़ी एक जैविक चैतन्य अवस्था में, वैसा ही एक सूक्ष्म जगत में चैतन्य अवस्था है। अच्छा। तो ये काम करेगा, चैतन्य अवस्था काम करता है। आप अपने इंद्रियों को नियंत्रण रखकर, अच्छा, इसको आप नियंत्रण कर सकते हैं, जब जाके आपकी इच्छा अनुसार काम करेगा। ये जैविक क्रिया है, कोई अलग से निर्जीव नहीं है, निर्जीव वस्तु है नहीं। निर्जीव है तो आप स्वयं हो सकते हैं, लेकिन ये तंत्र नहीं निर्जीव हो सकता। तंत्र युगों पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तंत्र में यही भेद है। तंत्र में कई प्रकार के तंत्र हैं। समुद्र तंत्र, वनस्पति तंत्र, विज्ञान तंत्र, रसायन तंत्र, कई प्रकार के तंत्र। कितने कौन से प्रकार के तंत्र में जाना चाहते हैं, कौन से पद्धति में जाना चाहते हैं? गोरख तंत्र, अघोर तंत्र, मशानी तंत्र, कई प्रकार के तंत्र हैं। अब कौन से तंत्र में आप जाना चाहते हैं? ऐसा नहीं सारे तंत्रों को अपना लेंगे। कोई एक ही सब्जेक्ट को आप जानकर जीवन में सफलता पा सकते हो। सभी सब्जेक्टों पे मत जाइए, जाने से आपको ही नुकसान है। अब मैं बोलता हूँ आप बंगाली बोलिए, नहीं बोल सकते। आप मराठी बोलिए, नहीं बोल सकते। अब तमिलनाडु भाषा बोलिए, जब आप बोल ही नहीं सकते हैं तो सारे पद्धति को कैसे कर सकते हैं? एक चीज आपको जो आता है वो बोलिए, उसको बोलने से सारी बात आपकी समझ पाएंगे और आप भी समझ पाओगे, तो आप सफल होगे। आप जो है कहीं पे जाके कुछ भी बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा।
आपकी जितनी क्षमता है उतना ही तंत्र करो, आपकी क्षमता से अधिक मत करो। अगर आप करने जाते हैं जी तो आप पे ही सारे तंत्र क्रिया हो जाता है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सारे तंत्र क्रिया आप पे ही चलेगी अच्छा, फिर ये स्वतः ही लागू हो जाता है। हाँ, स्वतः ही लागू हो जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। आप मनुष्य का एक खोपड़ी घर पे रखिए और घर पे रखने के बाद आप आराम से सो जाइए घर पे, जी। किसी ने कुछ नहीं करा, अगरबत्ती नहीं लगाना, दीपक नहीं लगाना, वो खोपड़ी आपके दिमाग में दिन रात सोचता रहेगा और आप उस खोपड़ी के विषय में सोचते रहोगे। आप जीवित जागृत हो, वो भी सूक्ष्म जगत में जीवित जागृत। अब वो खोपड़ी आपको जाके परेशान करेगा, जब तक उस खोपड़ी को घर से नहीं हटाएंगे जी। जब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। वो ऑटोमेटिक ही हो रहा है, आप कर नहीं रहे, कोई मंत्र नहीं पढ़ रहे, जी। कुछ नहीं कर रहे, अपने आप ही स्वतः क्रिया हो रहा है। जी। ये क्रिया ही तंत्र क्रिया है। अच्छा अच्छा। और इस तंत्र क्रिया से कई लोग पदभ्रष्ट भी हो जी। गए और कई लोग सफल भी हो गए। जब तक इस तंत्र जैविक क्रिया, तंत्र क्रिया और तंत्र जैविक क्रिया में अंतर है, यही अंतर है कि तंत्र एक साकार क्रिया है, एक प्रत्यक्ष क्रिया है, जिसे प्रत्यक्ष करना हम चाहते हैं वो सामने है, बस वो आपको माध्यम, सूक्ष्म जगत के माध्यम से आपको संकेत देता रहेगा। क्या देता रहेगा? वो आप जो जानना चाहते हो, आपकी मन की जो भावना है, वो खोपड़ी आपको जानकारी देता ही रहेगा। लेकिन वो तंत्र जैविक है और आपकी मनोकामना पूर्ण करने में सक्षम भी है। अच्छा। समझना है, कितना समझना है? इतना समझना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सा तंत्र कर रहा हूँ, कि मैं वनस्पति तंत्र कर रहा हूँ, समुद्र तंत्र कर रहा हूँ, या घोरी तंत्र कर रहा हूँ, या मशानी तंत्र कर रहा हूँ, मैं कौन सा तंत्र कर रहा हूँ और मैं उस काम को कहाँ तक करने में क्षमता रखता हूँ। अगर मैं इस कार्य को करने में क्षमता रखता हूँ तो ही मैं तंत्र करूँ, वरना तंत्र की लाइन पे नहीं जा सकते। एक पूर्ण रूप से चैतन्य क्रिया है, पूर्ण चैतन्य क्रिया है तंत्र क्रिया। हाँ, संपूर्ण चैतन्य क्रिया है, क्योंकि वो ब्रह्मांडी दुनिया है, सूक्ष्म जगत की दुनिया है, स्वतः ही क्रिया होता है। अच्छा। उसमें आपको कोई मंत्र पढ़ने की कोई मंत्र नहीं। आप एक मिर्ची खाओ, वो स्वतंत्र है ना। हाँ, ये स्वतंत्र। तो आपको क्या लग रहा है? मीठा, चरखा लग रहा है। चरखा लग रहा है, तो चरखा कहाँ से आया? उस मिर्ची में से उसके गुण है, उसका गुण है। तो वैसा ही खोपड़ी जिसकी भी होगी उसका गुण रहेगा, उसका गुण है। अगर कोई मनुष्य का है और दुर्विकारी है तो भूत प्रेत जैसा स्वभाव, उसका स्वभाव के ऊपर डिफरेंट है कि वो किस तरह का व्यक्तित्व था सूक्ष्म जगत में, यानी साकार दुनिया में। अब उसकी खोपड़ी लेकर हम कर रहे हैं तो वो क्या क्या गुण फैलाएगा। इसके लिए कहीं मनुष्य जो है उस स्वभाव में परिवर्तन होकर वो जो सूक्ष्म जगत की जो तंत्र क्रिया करता है उसमें परिवर्तन हो जाता है, अंतर आ जाता है, उस व्यक्ति में धीरे धीरे लक्षण चेंजेस हो जाते हैं। उसका जैसा हाँ, उसका जैसा, फिर वो उसका जैसे ही हो जाता है और अपना स्वयं का गुण भूल जाता है और धीरे धीरे देखते हैं तंत्र करने वाला व्यक्ति लालची, क्रोधी, मोही हो जाता है। वो ना जाने अपने गुण को खो देता है और वो अदृश्य गुणों में वो विलीन हो जाता है। इसी सावधानी रखना जरूरी है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझ में क्या अंतर आ रहे हैं। तंत्र एक जैविक क्रिया है, उसमें कुछ नहीं करना होता है, कुछ नहीं, वो स्वयं ही अपने आप में एक जैविक क्रिया है जिसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तंत्र का अर्थ है तंत्र क्रिया, तंत्र के साथ क्रिया भी होगा। अब तुम उस खोपड़ी के ऊपर तुम जो है एक बंदर की खोपड़ी रख दो, एक बंदर की खोपड़ी रखो, मनुष्य की खोपड़ी को, मनुष्य की खोपड़ी नहीं, पास में। अच्छा, पास हाँ, पास में तुम एक बंदर की खोपड़ी